हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ योर सेकंड लेक्चर। जो छोटा सा पार्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इसमें। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का छोटा सा कंसेप्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिकॉज जो भी आप एफएम में पढ़ोगे ना बेटा इसके आगे, उसके लिए ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए अच्छे से ध्यान देके सुन लेना ये क्या है। शायद आपको ये डेफिनेटली पता ही होगा, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट किया है बचपन में, 10th 11th 12th, है ना। तो वही चीजें हैं, उसी से रिलेवेंस आता है ये पर्टिकुलर कंसेप्ट का। बट एफएम में हम इसका कैसे यूज करेंगे, क्या पर्सपेक्टिव से यूज करेंगे, वो हम पढ़ेंगे अच्छे से अभी, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं बात करूं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम से ही आपको समझ रहा है सर ये इसका मतलब क्या है। ये पैसे का कीमत बोल रहा है भाई। पैसे का कीमत किसके वजह से वो बोल रहा है सर, अगर टाइम जैसे जैसे पास ऑन होता है वैसे वैसे पैसे का कीमत बदलेगा, वैसे वैसे पैसे का कीमत बदलेगा। सिंपल सी बात है, लास्ट ईयर 2020, अभी तो 21 में आ गए, 2020 में कोई चीज में जैन 2020 में 100 रुपए में खरीदा था, उसका कीमत आज 100 रुपए से कुछ ना कुछ ज्यादा होगा, ठीक है। सिंपल सी बात लेता हूं, ये खरीदने की वरीदने की बात छोड़ दो, सभी चीजों में तो इन्फ्लेशन आएगा ही। इसी का रिलेवेंस ले लो, लास्ट ईयर जो 100 रुपए मैंने बैंक में रखे थे, बैंक में जो 100 रुपए रखे थे उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, सही है। अगर मैं बोलूं सेविंग्स अकाउंट में रखे थे, मैंने क्या बोला, मैंने सेविंग्स अकाउंट में रखे थे। अगर मैं सेविंग्स की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेता हूं कि मुझे कुछ 3% इंटरेस्ट मिला। अभी तो कोविड की वजह से बहुत ही कम हो गया ना। सो अगर मैं बोलूं 103 रुपए का इसका वैल्यू हो जाएगा आज, एक साल बाद। ये हुआ 2021 में। ये सब जैन की बातें चल रही है, जनवरी मंथ, क्या बोल रहा मैंने, जनवरी मंथ की बात हो रही है। अभी इसके ऊपर में अगर इधर फिर से सेविंग्स लगाऊं, लेट से 3% ही है, कुछ ना कुछ इसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी, सही है ना। तो यहाँ पे हुआ सर 106.9, परफेक्ट है, 106.09 एक्चुअली, 106.09 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ सर ये सब चीजें हो रही है, मतलब इसका वैल्यू बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, एब्सोल्युटली बढ़ते ही जाएगा ना। 106 का वैल्यू इधर कुछ ज्यादा होगा, 106 का वैल्यू इधर लेट से मैं मान लिया अभी 110, 115, उसके बाद 120, उसके बाद 140, उसके बाद 160। मैं अप्रोक्सीमेटली कुछ भी रेट ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर साल 3% ही रहेगा, नॉट एट ऑल नेसेसरी, सही है ना। जिस साल जो भी रिलेवेंट रेट रहेगा, मैं तो सेविंग्स अकाउंट की बात कर रहा हूं, तो इस साल 3% था, अगले साल मैंने मानना 2021-22 तक 3% ही है। अगर मैं मान लूं उसके बाद बढ़ गया तो बढ़ गया ना, तो पॉसिबल है। तो मैं तो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया ना, कुछ भी लो, चलो। मेरा क्रक्स बोलने का क्या है, हर साल जो पैसा आ रहा है भाई, उसका जो भी होगा अगले साल का वैल्यू ज्यादा रहेगा, लॉजिकल है, एकदम परफेक्ट। सो जब मैं बोलता हूं आज का 100 रुपए मुझे अगर 2 साल बाद कितने होंगे वो निकालना है, 2 साल बाद कितने होंगे वो निकालना है। मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं 5% का रेट, क्या बोला मैंने, आज का 100 रुपए 2 साल बाद कितने होंगे वो निकालना है, और अप्रोक्सीमेटली लिया मैंने कुछ 10% का रेट ले लो, चलो ठीक है। तो क्या लगाऊंगा सर मैं, सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लो सर, फ्यूचर वैल्यू का, क्या बोला मैंने, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज कर लो, 100 रुपए प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻n। सिंपल सी बात है, ये तो हम करते ही है, बचपन से करते आए हैं। प्रेजेंट वैल्यू क्या है सर, 100 रुपए, ये अपना p हो गया, इंटू 1 + r, 1 + r सर कितना, 10%, तो 0.10 मतलब n कितना, 2 साल, वही है, एकदम परफेक्ट बोल दिया। चलो अगर मैं बोलूं सर ये इतना आना है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 1.10⁻²। सो ये करो आप, इसका कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा भाई, क्या मिल जाएगा आपको कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन आपको 100 रुपए का 10%, मतलब 110 पे अगेन 10%, 110 कंपाउंडिंग लगेगा ना, 110 पे अगेन 10%, 121 रुपए, सही है। क्लियर विद दिस विल बी योर फ्यूचर वैल्यू। नाउ मुझे बात फ्यूचर वैल्यू की करनी ही नहीं है, एफएम के रिगार्डिंग आपको फ्यूचर वैल्यू काम का ही नहीं है। अभी तो मैं जो बात करने जा रहा हूं उसके लिए फ्यूचर वैल्यू का रिलेवेंस ही नहीं बोल रहा हूं मैं, मुझे देखना है इसका अलग से एंगल। जब मैं बोलूं भाई आज जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, आज जो मैं बिजनेस करूं, ये बिजनेस में मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है, ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3, सही है। ये 3 प्रोजेक्ट्स में से मेरे पास अपॉर्चुनिटी भाई किसी एक में मैं पैसा लगा सकता हूं, सही है। क्लियर विद दिस, अगर मैं इधर पैसा लगाऊं तो सब में मैं 5-5 लाख रुपए लगा सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूं चलो 5 लाख रुपए मैं लगा सकता हूं इधर, 5 लाख इधर, 5 लाख इधर, 5 लाख इधर।
मैं पैसा लगा रहा हूं मतलब मेरे हाथ से पैसा जा रहा है, एब्सोल्युटली सही, मतलब मेरे हाथ से पैसा जा रहा है। अब ये 5 लाख रुपए अगर मेरे हाथ से जाएगा तो मैं इसको सिंपल सा नाम दे दूंगा आउटफ्लो, बराबर है, आउटफ्लो, आउटफ्लो, परफेक्ट है। मैं बोलूं सर ये आउटफ्लो क्यों कर रहा हूं, बिकॉज इन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाऊंगा तो कभी तो मुझे रिटर्न मिलेगा, है ना, इससे कुछ ना कुछ तो इनकम मिलने वाला है। अभी मैंने बोला सर लेट से ये पहले प्रोजेक्ट से मुझे हर साल 50,000 रुपए मिलेंगे फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। क्या बोला मैंने, अगले 20 साल तक हर साल मुझे 50,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद में मैंने बोला ये दूसरे प्रोजेक्ट से मुझे हर साल 40,000 रुपए मिलेंगे बट फॉर 25 ईयर्स, बट फॉर 25 ईयर्स। इसके बाद मैंने बोला भाई इस प्रोजेक्ट से मुझे हर साल लाख रुपए मिलेगा बट अप्रोक्सीमेटली फॉर व्हाट 12 ईयर्स। आपको देख के समझ रहा है किससे ज्यादा बेनिफिट होगा, किससे ज्यादा बेनिफिट होगा, देख के समझ रहा होगा तो आपको 1 और 3 का कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा भाई कि कुछ ना कुछ तो अच्छी बात है। 3 में थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, बढ़िया, बिकॉज 50 का डबल हो गया 1 लाख, बट यहाँ पे 20 का आधा होना चाहिए था। आप तो ऐसा सोचोगे ना एकदम एब्सोल्यूट लेवल पे 20 का आधा 10 साल, बट 10 साल के ज्यादा हो रहा है 2 साल का, मतलब 2 साल के लिए 1-1 लाख रुपए ज्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू दिस। बट ये बात कर रहे हो आप एब्सोल्यूट लेवल पे, यकीनन ये थोड़ा आपका सही हो जाएगा लॉजिक, बट क्या आपको देखना पड़ेगा इसका कुछ तो कैलकुलेशन करके कि सर ये जो 20 साल मुझे हर साल मिलने वाले हैं ना, ये 20 साल 1 2 3 4 5 6 चले जाओ 20 तक, जितने दिन तक आप लोग टाइम पास करना है कर लो। तो ये हर साल मुझे 50,000 मिलेंगे। इधर मेरे 5 लाख रुपए निगेटिव कर दूं, मैं निगेटिव करूंगा बिकॉज मेरे हाथ से जा रहा है, मेरे हाथ से जा रहा है निगेटिव, मुझे जो आने वाला है वो पॉजिटिव, मुझे जो आने वाला है वो पॉजिटिव। तो हर साल मुझे 50,000 मिलेगा तो वो पॉजिटिव ही रखा, अभी पॉजिटिव रखा तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, हर साल 50,000 आएगा 50K, ठीक है। तो हर साल 50,000 आएगा मुझे 6 साल तक एंड एब्सोल्युटली अप टू 20 ईयर्स तक। मैंने बोला सर ये 1 साल बाद जो मुझे 50,000 आने वाला है ना, इसका आज का वैल्यू कितना, ये 50,000 जो 2 साल बाद आने वाला है इसका आज का वैल्यू कितना, ये 3 साल बाद जो आने वाला है इसका आज का वैल्यू कितना, ये 4 साल बाद जो आने वाला है इसका आज का वैल्यू कितना, 5 साल का आज का वैल्यू कितना, 6 साल का कितना, खेलते बैठो 20 साल तक आपका वैल्यू कितना। ये सभी का जब आज का वैल्यू निकालोगे मतलब क्या करोगे, सिंपल सी बात है, इसको ये 121 इधर आए 2 साल बाद, सही है, ये 1 साल और ये 2 साल, मतलब 2 साल बाद 121, तो आज का वैल्यू कितना, 121 का आज का वैल्यू कितना 100 रुपए। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये तो प्रेजेंट वैल्यू है तो मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, सही है। ये हुआ आपका फ्यूचर वैल्यू। तो आपको जो 50,000 दिख रहा है ये 50,000 तो आपका फ्यूचर वैल्यू हुआ, ये फ्यूचर वैल्यू 1, फ्यूचर वैल्यू 2, फ्यूचर वैल्यू 3, कुछ भी बोल दूं मैं, सही है। तो मुझे क्या चाहिए भैया, अब ये फ्यूचर वैल्यू जो है ना इसका आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना। अगर मैं फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो सिंपल सा मैं वही फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻n। अभी मुझे सिर्फ पीवी निकालना है तो मैं पीवी को साथ में लूंगा और ये 1 + r⁻n जो था ये इधर ले लूंगा डिनोमिनेटर में। अरे यार बेसिक मैथमेटिकल का कैलकुलेशन है ना ये, 1 + r⁻n। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर वैल्यू को क्या किया, मैंने ये डिवाइड किया विथ डिस्काउंटिंग रेट, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग का प्रोसेस। पहला अपना जो यहां से यहां तक जा रहा था इसको क्या बोले हम, कंपाउंडिंग। क्या बोले हम, कंपाउंडिंग। अच्छे से पता है आपको, ये तो चीज में कोई गड़बड़ नहीं है। बट इसको 121 को जो कंपाउंड हो रहा है ऑलरेडी, उस 121 को जब हम आज का वैल्यू निकाल रहे हैं उसको हम बोलेंगे डिस्काउंटिंग। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। एकदम बिल्कुल एकदम छोटू चिल्लू भर का कंसेप्ट है, कोई कुछ है ही नहीं इस कंसेप्ट में, इसको हम बोल रहे हैं डिस्काउंटिंग। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेटर के ट्रिक्स बताऊंगा इसको कैसे कैलकुलेट करना है, सो उसका टेंशन मत लो। इसको बोले हम क्या, डिस्काउंटिंग। अभी जब मैं डिस्काउंटिंग बोलूं तो मुझे क्या करना चाहिए, ये जो फ्यूचर वैल्यू है उसको, ये जो मेरा आर रहेगा रेट इसको बोलेंगे डिस्काउंट रेट, बराबर है। जिस रेट से मैं डिस्काउंट करूंगा भैया फ्यूचर वैल्यू को उसको बोलेंगे डिस्काउंट रेट। सर अभी इधर तो पता था हमें कि 10% का रेट है,
10% रेट है, ये 10% कैसे आया? सिंपल सी बात है ना, ये 10% कैसे आया? तो ये 10% किस रिलेवेंस के लिए ला रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। जब मैं बोलूं इंडिया में इन्फ्लेशन हो रहा है 6% से, और मुझे कुछ इकोनॉमी लेवल पे कैलकुलेशन करना है, मुझे बोलना है भाई ऑन एन एवरेज जो मेरा इनकम है वो 1 साल बाद होगा 50,000, तो उसका आज का वैल्यू कितना? तो मैं यहाँ पर इंडिया का इन्फ्लेशन रेट लगा सकता हूँ, और ऑन एन एवरेज मैं बोलूँ भाई खर्चा जो हो रहा है वो मेरा 50,000 का होगा 1 साल बाद, तो अप्रोक्सीमेटली आज का खर्चा कितना, उसकी वैल्यू आज की कितनी, तो मैं इन्फ्लेशन रेट लगा सकता हूँ, एंड दैट्स व्हाट आई कैन डू। तो ये मेरा डिस्काउंट रेट बन जाएगा, इन्फ्लेशन रेट। 6% से डिस्काउंट कर दूंगा इसको, कैसे करूंगा? फ्यूचर वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6% 0.06, 6 डिवाइडेड बाई 100 रेस टू n। ये मैं बोलता हूँ 1 साल बाद, 1 साल बाद 50,000 का, तो ये रेस टू 1। तो क्या हो गया? 50,000 डिवाइडेड बाई 1.06। इसको कैलकुलेट करो, 50,000 से कम इसका वैल्यू मिल जाएगा कुछ ना कुछ, सही है। तो दिस विल बी व्हाट योर प्रेजेंट वैल्यू। अभी ये जो वैल्यू आएगा प्रेजेंट वैल्यू, ये क्या हुआ? इसका आज का वर्थ, सही है। तो इसको क्या बोले? डिस्काउंटिंग। अभी सर इसका रिलेवेंस क्या है एफएम के हिसाब से, यही चीज आपने करना है। बट अभी मैं बोलूंगा सर डिस्काउंट रेट, 1 मिनट डिस्काउंट रेट के रिगार्डिंग बातें कर लेते हैं। ये इन्फ्लेशन वगैरह ठीक है, दिस डिस्काउंट रेट कैन बी फर्स्ट इन्फ्लेशन रेट। जब मैं इकोनॉमी लेवल पे कुछ बातें कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, एग्जांपल पर्सनल फाइनेंस कुछ कर रहे हो आप, पर्सनल फाइनेंस कैलकुलेशन, बजटिंग, ठीक है ना। आप पर्सनल फाइनेंस में कुछ बजट कर रहे हो ना, खुद का घर का बजट कर रहे हो, खुद का कुछ बजट कर रहे हो, ठीक है। अभी ये दूसरा रेट हो सकता है सर कुछ, क्या? आपका इन्वेस्टमेंट रेट। क्या बोला मैंने? इन्वेस्टमेंट रेट, बराबर है ना यार। अगर मैं बोलूं कि मेरा बिजनेस है, मुझे कोई कस्टमर आज मैं सेल किया, वो 1 साल बाद पैसे देगा। अभी आज मैंने सेल किया 1 लाख रुपए पे, मैंने बोला भाई तू 1 साल बाद देगा, 1 साल बाद 1 ही लाख देगा, चल ठीक है भाई 1 साल बाद 1 ही लाख दे। आज एक्चुअली उसकी वर्थ 1 लाख रुपए रही क्या? नॉट एट ऑल। क्यों? बिकॉज आज अगर वो 1 लाख रुपए मुझे देता तो मैं वो बैंक में डालता और सेविंग्स अकाउंट में भी डालू, मैं अप्रोक्सीमेटली सेविंग्स में भी करूं तो भी मुझे एटलीस्ट 4% का रिटर्न मिल जाएगा, 3% 4% का। अगर 4% भी बोलूं तो 1 लाख पे 4,000 रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो उसका वैल्यू 1,04,000 होना चाहिए था, बट उसने मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए ही पे किए। तो मतलब ये मेरा जो 4% है, ये मुझे डिस्काउंट रेट निकाल के देखना पड़ेगा भाई। जो 1 लाख मुझे मिलने वाला है 1 साल बाद, उसका आज का वर्थ कितना है? 1.04 से डिवाइड किया। ये 1.04 कहाँ से आया? अभी दिमाग में फिट कर लो बेटा। 1 प्लस 0.04 रेस टू n 1 साल था, इसीलिए मैंने कुछ लिया नहीं, डायरेक्टली 1.04 लिया। परफेक्ट है, क्लियर विद दिस ना, एकदम बढ़िया। और इसका जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी योर एक्चुअल सेल वैल्यू, एक्चुअल सेल वैल्यू। सर फिर ये आपका जो एक्चुअल में 1 लाख रुपए आ रहा है, ये तो आपका डेटर्स में इतना ही दिखता है अकाउंट में। अगर मैं आपको बोलूँ ना इन डेज, तो इन डेज में यूजुअली ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो एंड देन उसके बाद में जो एक कंपोनेंट रहेगा ना, दिस विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिकवर करने के लिए आपको इंटरेस्ट इनकम करके दिखाना पड़ेगा। बट ये तभी होगा जब आप उसका कोई प्रिंसिपल मटेरियली फॉलो कर रहे हो, मटेरियल अगर कुछ इसमें इंपैक्ट आ रहा है तो ठीक है। अभी मैं अकाउंट की बातें नहीं करूंगा, बट यूजुअली मैं बोलूं आपको तो ऐसे आपके 2 बाइफिकेशन हो गए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। अभी मैं चलो ये ठीक हो गया, ये आपका इसी बातें हो गई। तो यही आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम के हिसाब से सोचना है बेटा। क्या बोला मैंने? एफएम में हमने देखे एक क्या डिस्काउंट रेट के लिए आपका रहेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी के लिए समझ लो, आपके एफएम में ये मेजॉरिटी यूज होगा, इसको हम शॉर्टकट देंगे केसी, कॉस्ट का के एंड सी का कैपिटल। सही है, क्लियर विद दिस। जब मैं बोलूंगा सर कैपिटल इक्विटी आएगा तो मैं इसको केसी की जगह के ई बोल दूंगा। जब मैं बोलूंगा सर ये रिटेन अर्निंग्स है मतलब रिजर्व्स है, तो मैं इसको के आर भी बोल सकता हूं। एंड के आर ऑलवेज विल बी इक्वल टू के ई, जो हमने पहले ही बात कर ली ना लेक्चर 2 में भी, या लेक्चर 1 में भी जब इंट्रो दे रहे थे तभी, ठीक है। अभी जब मैं डेट बोलूंगा तो मैं उसको बोलूंगा के डी। तो ठीक है, अभी मैं जस्ट शॉर्ट में एक बार बता रहा हूं आपको, इसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करेंगे,
तब। अभी मैं बोला सर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका रेट क्यों रहेगा, बिकॉज देख लो यूजुअली मैं बोलूँ फाइनेंस में एफएम के आपके चैप्टर्स में आपको ये रिलेवेंट है। ये तो मैंने आपको लॉजिक्स के लिए बोला कि इन्फ्लेशन कब आएगा, इन्वेस्टमेंट रेट कब आएगा, कैसे आएगा, है ना। तो दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर पर्सपेक्टिव ऑफ, राइट। कैलकुलेशन का क्या पर्सपेक्टिव है, किस सेंस में कैलकुलेशन कर रहे हो। अभी मैं बोला कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपको कैलकुलेट करना है, क्यों देख लो। मैं बिजनेस का बात कर रहा हूं, क्या बोला मैंने, मैं बिजनेस बोल रहा हूं भाई। बिजनेस में मुझे जो पैसा आने वाला है, मुझे लेट से आज 0th ईयर, एक तो समझ लो जब मैं आज की बात करूं टुडे को बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 0th ईयर। क्या 0th ईयर, फर्स्ट ईयर बोला मैंने, मतलब एट द एंड ऑफ 1 ईयर। आज मैं इधर खड़ा हूं टुडे, आज मैं इधर खड़ा हूं तो आज मैं बोलूंगा सर 0 ईयर है। एक साल बाद की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा सर ये फर्स्ट ईयर है, बट मतलब क्या, एट द एंड ऑफ 1 ईयर। सही है, क्लियर विद दिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दिमाग में बिठा लेना। ओके, अभी मैं बोला सर आज का तो चलो बिजनेस का मैं सिनारियो देखो तो मेरे बजट के हिसाब से मुझे कुछ डिसीजन लेना है कि मैं बिजनेस को कंटिन्यू करूं एंड कैसे ग्रो करूं। एंड मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज है, लेट से मैं बोलता हूं मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, 1 and 2। मुझे पैसा लगाना है दोनों अपॉर्चुनिटीज में से किसी एक अपॉर्चुनिटी में, बिकॉज मेरे पास है 10 लाख रुपए एंड हर अपॉर्चुनिटी में, हर प्रोजेक्ट बोल देता हूं मैं, हर प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए की जरूरत है। ये दोनों में से 10 लाख रुपए की इंडिविजुअली जरूरत है। अभी मेरे पास है सिर्फ 10 लाख रुपए, मैं तो किसी एक में ही लगा सकता हूं, तो कौन से इसमें लगाऊं। तो इवैल्यूएट करो। ये इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट आपका आएगा किसमें, कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में। क्या बोला मैंने, कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सही है, ये आप पढ़ोगे एंड उधर आपका सबसे ज्यादा इसका यूज होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ठीक है, अभी मैंने बोला सर इसमें से लॉजिकली आप थोड़ा सोचो यार, बताओ मुझे, इवन इफ आप रिकॉर्डेड देख रहे हो फिर भी बताओ कि मुझे कि इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन से प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करोगे। सर हम क्या करेंगे ना, देखेंगे ये पहला वाला जो प्रोजेक्ट है, आप थोड़ा सोचना, पॉज ले लेना वीडियो में एंड सोचना, फिर देखना मैं जो बोल रहा हूँ वो मैच हो रहा है क्या। सही है, हम क्या करेंगे, पहले वाला प्रोजेक्ट का देखेंगे सर इससे हमें क्या क्या इनकम होने वाला है। ठीक है, अब मैंने बोला सर लेट से इससे 5 साल में नेक्स्ट ईयर कुछ इनकम होने वाला है, नेक्स्ट 5 साल में इससे कुछ इनकम होगा, इससे नेक्स्ट 10 साल में कुछ इनकम होगा। मैंने बोला इसमें 10 लाख रुपए लगा रहा हूं तो नेक्स्ट 5 साल में मेरे पास आ रहे हैं 3-3 लाख रुपए, हर ईयर मुझे 3-3 लाख रुपए मिलेंगे, हर साल मुझे 3-3 लाख रुपए मिलेंगे, इनकम होगा अप्रोक्सीमेटली, ऐसा बोल रहा हूं। तो ये फर्स्ट ईयर एंड पे मिला, ये सेकेंड ईयर एंड पे, थर्ड ईयर पे, फोर्थ ईयर पे, फिफ्थ ईयर पे। परफेक्ट। मैं बोला सर इधर जो 10 लाख रुपए लगा रहा हूं, ये सेकंड प्रोजेक्ट में 10 साल तक मुझे कुछ इनकम मिलता रहेगा, वो इनकम रहेगा मेरा लेट से 2-2 लाख रुपए का, 2-2 लाख रुपए का। ऐसे 10 साल तक आप करते जाना, ओके, खेलते रहना। ठीक है, एंड ये 10 साल 2 लाख रुपए। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड अप टू 10। अभी मैंने बोला सर व्हाई नॉट टू कैलकुलेट the present value of this 3 lakh, of this 3 lakh, of this 3 lakh, of this 3 lakh, of this 3 lakh। कब सर, ये 3 लाख का अभी आज 0th ईयर पे निकालो कितना वैल्यू है। सही है, मैं अभी ले रहा हूं पहले प्रोजेक्ट का कैलकुलेशन, वैसे ही आप करोगे सेकंड प्रोजेक्ट के लिए भी। लेट से मैं बोलूं ये मेरे 5 साल का टाइमलाइन, ठीक है, 1 0 है इधर आज टुडे। सही है, मैं बोला ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। मैंने बोला सर इधर मुझे कुछ 50,000 मिलेंगे। क्या बोला मैंने बेटा, इधर मुझे 50,000 मिलेंगे। इसका आज का वैल्यू कितना है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा इसका, और इससे कम ही रहेगा। अगर कोई बोलेगा मुझे यहाँ पे इससे ज्यादा रहेगा वैल्यू 50,000 का, इधर वैल्यू 50 से ज्यादा रहेगा, तो फिर आप पागल जैसे कर रहे हो। मतलब आपको जो बैंक में मिलेगा पैसा वो निगेटिव इंटरेस्ट रेट से मिलेगा, इसकी बातें कर रहे हो, जो फॉरेन में होता है इंडिया में नहीं होता। चलो, मैं बोला 2 साल बाद जो आपको पैसा मिलेगा 50,000, उसका आज का वैल्यू कितना रहेगा। एंड आपका लॉजिकली आंसर होना चाहिए सर इसका जो आज का वैल्यू है ना, उससे इसका वैल्यू कम रहेगा। एब्सोल्युटली यस और नॉट, एब्सोल्युटली यस। इधर जो 50,000 मिलेगा उसका आज का वैल्यू कितना है, इधर जो 50 मिलेगा इसका आज का वैल्यू कितना है, एंड इधर जो 50 मिलेगा इसका आज का वैल्यू कितना है। ये पूरा कैलकुलेट करो सर, ये सबका आज का वैल्यू कैलकुलेट करो और देखो इसका टोटल कितना आता है।
टोटल प्रेजेंट वैल्यू, क्या बोला मैंने, टोटल प्रेजेंट वैल्यू, मतलब सही बात है ना यार, जो मुझे नेक्स्ट 5 साल में 50 हजार मिलने वाले हैं, एक्चुअल में उसका आज का वर्थ कितना है, टोटल वर्थ ऑफ इनफ्लो। एंड वही तो एक्चुअली में कंपेरिजन करना चाहिए, कंपेयर विथ आज मैं कितना आउटफ्लो कर रहा हूं, आउटफ्लो ऑफ टुडे। सही है। अगर मैं बोलूं सर आज मैं 10 लाख रुपए, इधर 50,000 नहीं था ना, अपना इधर 3-3 लाख था, चलो मैंने गलती से 50,000 बोल दिया, मैं एक मिनट रुको, मैं बस इसको चेंज कर दूं, तो 10 लाख वाले प्रोजेक्ट के साथ मैच हो जाएगा ना वो, 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख और 3 लाख। सही है। अभी मैं बोला बेटा ये जो 3-3 लाख रुपए मिलेंगे, ये इसका मैंने पूरा प्रेजेंट वैल्यू निकाला अप्रोक्सीमेटली, बट मैं कौन से रेट पे निकालूं, डिस्काउंट रेट देख लो, डिस्काउंट रेट देख लो, कौन सा डिस्काउंट रेट यूज करोगे। अभी ये हम देखेंगे भैया कब क्या कौन सा यूज करना है। अभी मैं बोल दूं अप्रोक्सीमेटली 10% का डिस्काउंट रेट यूज किया आपने, तो 10% के हिसाब से निकाल लो, 10% के हिसाब से कैलकुलेशन करो, हर प्रेजेंट वैल्यू निकालो एंड उसका टोटल करो, टोटल प्रेजेंट वैल्यू, एंड वो उसको कंपेयर करो विद आज का आउटफ्लो, दैट इज नथिंग बट नेगेटिव 10 लाख रुपीज। सही है। आज 10 लाख रुपए लगा रहे हो ना, देखो अगर मैं बोलूं ये 15 लाख रुपए हो गए, इसका आज का वैल्यू आता है 10% से, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट वी विल कैलकुलेट दैट। एक बार फटाफट देखते हैं, कैलकुलेटर किधर आ रहा है मेरा कैलकुलेटर, आजा भाई, हाँ बढ़िया। अगर मैं बोलूं बेटा सिंपल सी बात है, आप कैलकुलेटर कैसे यूज करोगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बस अभी नहीं, जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे ना, तब मैं आपको एब्सोल्यूट कैलकुलेटर की ट्रिक बताऊंगा। अभी इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, 1 डिवाइडेड बाई 1.10 करना पड़ेगा आपको। सही है। रेस टू जितना भी ईयर है, इस 3 लाख को कैलकुलेट करेंगे तो 1 ईयर, देन 1 डिवाइडेड बाई 1.10, ऊपर इधर रहेगा 3 लाख, इधर भी 3 लाख, रेस टू 2, 3 लाख डिवाइडेड बाई 1.13, तो इसका कैलकुलेट किए 3 का, ये 2 का कर लिए, ये 4 का करना है, 5th का करना है, ऐसे करो। तो ऊपर अगर सर आपका जो न्यूमरेटर है वो तो कॉमन है ना, तो व्हाट यू कैन डू, 1 डिवाइडेड बाई 1.10 कर लो। सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 1.10, ये आपका मिला 0.9091। आपको क्या करना है, ईयर्स लिए मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख, सिर्फ टेबल के फॉर्मेट में बैठा रहूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं, हावले जैसे मत करना, ढोक लो। इसको बोला मैंने डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट 10%। इसको जब मैं डिस्काउंट रेट 10% से इंडिविजुअल ईयर का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फैक्टर निकालता हूं, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्या बोलेंगे बेटा, डिस्काउंटिंग फैक्टर। जो मैंने अभी निकाला 0.9091, 4 डेसिमल तक उसको राउंड ऑफ कर लेना, इसको बोले डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसके बाद सेकेंड ईयर का आएगा 0.8264, इसके बाद थर्ड ईयर का आएगा 0.751। अभी मुझे तो ये याद है, मैं आपको दिखा देता हूं कैलकुलेट करके, ठीक है। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 1.10 रेस टू, अभी इधर रेस टू किधर गया बे, चलो इधर नहीं जमेगा मुझे, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं भैया आपको कि ये आप इसे कैलकुलेट करोगे, इसके बाद में 0.624 ऐसे समथिंग आएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लेना है, इधर 0.5 समथिंग आएगा। अगर मैं बोलूं इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो लेट से मेरा कुछ वैल्यू मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यू मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यू मिलेगा। मुझे तो अभी सिर्फ थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, ये सबका मल्टीप्लीकेशन करूंगा और आज का मुझे कुछ वैल्यू मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली मैं अगर बोलूं इसका आज का वैल्यू जो आता है, इसका आज का जो वैल्यू आता है वो आता है 11,50,000। अप्रोक्सीमेटली मैं हाइपोथेटिकल बोला, लेट से मैं मान लेता हूं कि 11.5 लाख का वैल्यू है। सो मुझे क्या लगा है, आज मैं लगाऊंगा 10 लाख रुपए और आज का वर्थ निकालू उस प्रोजेक्ट का तो 11.5 लाख रुपए, मतलब मुझे एडिशनल 1.5 लाख रुपए मिल रहा है। दिस 1.5 लाख रुपए इज माई प्रॉफिट। सही है। सेम चीज मैं कैलकुलेट करूंगा फॉर दिस नेक्स्ट प्रोजेक्ट। इसके लिए मैंने निकाला 1.5 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट।
अगर मैं बोलूं सेम 10% डिस्काउंट रेट पे यहां पे 10 साल तक मुझे जो मिलेंगे पैसे 2-2 लाख रुपए, उनका प्रेजेंट वैल्यू क्या आता है, उसका टोटल प्रेजेंट वैल्यू क्या आता है, ये देख लो। इसका मैं कैलकुलेशन किया, लेट से मैं इधर बोला भाई मुझे आ रहा है कुछ अराउंड 20 लाख रुपए होगा ये, लेट से मैंने बोला इधर मुझे मिल रहा है 13 लाख रुपए, इसका प्रेजेंट वैल्यू माइनस 10 लाख रुपए, ये मिला मुझे 3 लाख रुपए। ये जो 3 लाख रुपए मिला ना, ये जो 3 लाख रुपए मिला, इसको कंपेयर करो विद दिस 1.5 लाख, एंड आपका प्रॉफिट किधर ज्यादा है, एब्सोल्युटली ये। तो आप किधर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सेकंड प्रोजेक्ट में। पूरा कैपिटल बजटिंग का एक क्रक्स पार्ट मैंने यहां पे बता दिया यूजिंग दिस एग्जांपल बेस्ड ऑन व्हाट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 3 लाख, इसको बोलेंगे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर प्रेजेंट वैल्यू बोले, अभी ये नेट क्यों लगाया, एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू का। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब एनपीवी, शॉर्ट में नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब, सर जो भी कैश इनफ्लोज हो रहा है, कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू, उसका टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज during the entire term of that particular project minus present value total of cash outflows, all cash outflows। अपने केस में कैश आउटफ्लो से पहले अभी टुडे पे था ना, 0th ईयर पे था। कुछ ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर प्रोजेक्ट में 0th ईयर पे ही सिर्फ कैश आउटफ्लो रहेगा, इधर 10 लाख लगाओगे, नहीं। वो बोलेगा भाई पहले तो 10 लाख लगा और हर साल 1-1 लाख लगा, हर साल 1-1 लाख लगा, तो ये भी तो आउटफ्लो का मुझे निकालना पड़ेगा आज का वैल्यू कितना, और ये निगेटिव में आएगा। और जो इनफ्लो आएगा 3-3 लाख रुपए था अपना, वो 5 साल के लिए है, वैसे इनफ्लो का भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल। तो पॉसिबल है मेरे पूरे कैश आउटफ्लो का भी तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा, पॉसिबल है ना। तो यही सही चीज आप करोगे, सही है। अभी ये तो सब ठीक है सर, यही बोलते हैं बेटा आपका क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ योर एंड बेसिक कंसेप्ट, इसी के ऊपर गेम है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में। ये हुआ आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम योर एफएम का एंगल। चलो एक बार फटाफट गो थ्रू करेंगे एंड देन वी विल एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। मॉड्यूल में देख लो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है भाई, कि मनी का कुछ टाइम का वैल्यू है सर। A rupee today is more valuable than a rupee a year hence. Absolutely yes. आज का 1 रुपए का ज्यादा वैल्यू है, ठीक है, एज कम्पेयर टू व्हाट, जो सब पहले वाला रुपए होता था, सही है। Why there are several reason, कुछ ज्यादा रीजन है सर, सेवरल रीजन है। एंड सिंपल सी बात बोलते हैं यार, घर में अगर बात करते हैं हम, वो बोलते हैं भाई आज मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। एब्सोल्युटली, लेट से मैं एग्जाम्पल के लिए बोला, ठीक है। अगर मैं आज 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ और मैं बोलूँ सर, और मैं मेरे लेट से पेरेंट्स को बोल दिया कि आप कितने कमाते थे, आप वो उन्होंने लेट से मुझे बोला कि हम 5,000 रुपए महीना कमाते थे। मैं बोला देखो यार मैं 1 लाख कमाता हूँ। बोले भाई तेरे 1 लाख का अगर मैं हमारे यहाँ पे वैल्यू करूँ ना, तो वो बहुत कम होता था, वो बहुत कम होता था। तो वही तो चीज हुआ ना, यही तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तब का 5,000 आज का बहुत ज्यादा, तब का 5,000 आज का बहुत ज्यादा, आज का 1 रुपये तब का बहुत ही कम। क्या, आज का 1 रुपए तब का बहुत ही कम, सही है। यही तो बात कर ली, क्यों, बिकॉज प्रेफर करंट कंजम्पशन टू फ्यूचर कंजम्पशन। आज का कंजम्पशन प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू फ्यूचर कंजम्पशन, वही तो रीजन है। उसके बाद में कैपिटल कैन बी एम्प्लॉयड प्रोडक्टिवली टू जनरेट पॉजिटिव रिटर्न्स। आज के पैसा लगाएंगे तो पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ पैसे मिलाने के लिए इच्छा रखते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 1 रुपी टुडे वुड ग्रो टू 1 plus R a year, hence R is the rate of return earned on the investment। ये जो सब हमने बातें कर ली ना, वही बातें कर रहे हैं। एंड इन्फ्लेशनरी पीरियड होता है तो इन्फ्लेशन परचेसिंग पावर का वैल्यू आता है इधर, ठीक है। अभी मुझे बात करना है मेजर कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग, वी हैव डिस्कस्ड, है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कंपाउंडिंग बोले तो सिंगल फ्लो, मल्टीपल फ्लो, एन्युटी, यस। डिस्काउंटिंग बोले तो प्रेजेंट वैल्यू, है ना। सिंगल फ्लो, एक ही बार पैसा आ रहा है। हमने जो देखा वो देखा अनइवन मल्टीपल फ्लो, नहीं, हमने देखा इवन मल्टीपल फ्लो। जो भी हमें पैसा आ रहा है ना, वो सिंगल फ्लो के साथ आ रहा है, इवन मल्टीपल फ्लो आ रहा है। मल्टीपल फ्लो है बट इवन है हर जगह पे, सेम है हर जगह पे।
तो जरूरी नहीं है हर जगह पे सेम हो, हर साल सेम हो। एवरी ईयर दिस कैन बी डिफरेंट अमाउंट। एक साल बाद 3 लाख मिलेगा, 2 साल बाद लेट से 2 लाख मिलेगा। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो, अनइवन मल्टीपल फ्लो। देन एन्युटी एंड परपेचुइटी। परपेचुइटी मतलब बोल रहा है कि हर साल मिलता ही जाएगा भाई, इसका कोई सीमा नहीं है। जब हम यहाँ पे बोल रहे थे ना कि 10 साल तक मिलेगा या 5 साल तक मिलेगा, 10 साल तक मिलेगा, तो ये तो हुआ सीमा है उसका, उसके बाद मिलना बंद हो जाएगा। बट परपेचुइटी हर साल तक मिलेगा, जब तक नहीं मरते हो तब तक मिलता ही रहेगा। इंश्योरेंस में होता है जब तक मरोगे नहीं तब तक मिलता ही रहेगा हर महीना। पेंशन सेविंग प्लान, पेंशन वाले प्लान्स होते हैं, तो दैट्स व्हाट द परपेचुइटी का कंसेप्ट। तो वहां पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आपने पढ़ा है परपेचुइटी का फॉर्मूला, डायरेक्टली आप रेट से डिवाइड करोगे, वहां पे ईयर के साथ खेलते नहीं बैठोगे। तो आपका जो डिस्काउंटिंग रेट है, अगर मैं बोलूं हर साल आपको 50-50 हजार मिलता ही रहेगा, तो 50,000 लो डिवाइडेड बाई आपका डायरेक्ट रेट से मल्टीप्लाई करो, सॉरी रेट से डिवाइड करो। सो अगर मैं बोलूं डिस्काउंटिंग रेट 10% है तो 0.10 से डिस्काउंटिंग करो, इसका वैल्यू बन जाएगा 5 लाख रुपए। सही है, क्लियर विद दिस। तो ये आपका आएगा परपेचुइटी का आज का वैल्यू। परफेक्ट, दिस इज व्हाट परपेचुइटी के केस में आपका जो फ्यूचर वैल्यू रहेगा, जो पेमेंट रहेगा, वो अमाउंट डिवाइडेड बाय आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग। परफेक्ट, ए बाई आई। चलो, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने फ्यूचर वैल्यू वगैरह कैलकुलेशन के जो कुछ एग्जांपल दिए यार, आई डोंट थिंक ये इतने कोई रिलेवेंट है अपने लिए, बच्चों वाले गेम है, देख लेते हैं फटाफट। चलो, सपोज यू हैव 1,000 रुपए टुडे, यू डिपॉजिट इट विद अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह बोल दो। दिस पेज 10% ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, हर साल कंपाउंडिंग होगा और 10% का इंटरेस्ट रेट है, मतलब आर अपने केस में 10% है, हर साल कंपाउंडिंग होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। एन कितना है, 3 इयर्स, तो P इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन। P कितना है आज का 1,000 रुपए, उसके बाद 1 प्लस आर रेस टू एन, 1 प्लस आर कितना 10%, 0.10, 1.10, 1.10 रेस टू कितना 3 साल। द डिपॉजिट वुड ग्रो। पहले साल में कंपाउंडिंग कैसे होता है वो बता रहे, वो 1,000 रुपए का पहले साल के लिए 10% मिला 100 रुपए। देन प्रिंसिपल एट द एंड कितना रहेगा, ये 1,000 प्लस एक साल का इंटरेस्ट 100, 1100, 1100 पे अगले साल जो मिलेगा वो 1100 पे मिलेगा, तो 110, 1210, एंड ये 1210 पे थर्ड ईयर के लिए मिलेगा 121, 1331। तो ये हुआ आपका क्या फ्यूचर वैल्यू 1331 P इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन करोगे, यही वैल्यू मिलेगा आपको। ये देख लो फ्यूचर वैल्यू, एफ वी बोल सकते हो इसको, यस बोल रहे फ्यूचर वैल्यू से एस को डिनोट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पी प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर, आर बोलेंगे रेट, आई बोलेंगे इंटरेस्ट रेट, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। 1 प्लस आर रेस टू एन, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, एन्युटी के केस में किसे निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू, वो बता रहे हैं कि सर 5 साल के केस में देख लो, ये पहले साल में सपोज, चलो एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। ये होगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में, प्रीमियम कब कैलकुलेट करते तब, अगर हम 1,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करते 5 साल के लिए, एंड यू डिपॉजिट ऑन अ कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट ऑफ लेट्स से 10%, इधर भी 10% ही है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज ऑफ डिपॉजिट्स एट द एंड ऑफ 5 इयर्स। 5 साल के बाद इसका कितना वैल्यू रहेगा, एन्युटी निकालना है मतलब 5 साल के बाद निकालना है। Assuming each deposit occurs at the end of the year, ये तो बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं बोलूं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो मैं बोलूं जो भी पैसा मिलेगा, ये 50,000 जो 1 साल बाद मिलने वाला है भाई, या 50,000 जो 2 साल बाद मिलने वाला है, ये कब मिलने वाला है, ये एट द एंड मिलने वाला है या एट द स्टार्ट मिलने वाला है। बिकॉज अगर एट द स्टार्ट हमें कोई पैसा मिल रहा है तो उसका अगले 1 साल का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इधर, बट अगर एट द एंड मिल रहा है तो इधर का भी डिस्काउंटिंग होगा, सही है, इधर का भी डिस्काउंटिंग होने वाला है। बट अगर स्टार्ट पे मिल रहा है तो इधर का डिस्काउंटिंग नहीं होगा, सिर्फ इसलिए पिछले पीरियड का टुडे तक डिस्काउंटिंग होगा, सही है। ये जो भी वैल्यू रहेगा, ठीक है, ये जो भी वैल्यू रहेगा इधर, उसका इधर से इधर तक डिस्काउंटिंग होगा अगर स्टार्ट में पेमेंट मिल रहा है तो, ठीक है। ये पूरा लेट से सेकेंड ईयर है, बट इसका ये स्टार्ट है एंड इसका ये एंड है। परफेक्ट है, एकदम लॉजिकल है चीज कि अगर स्टार्ट में पैसा मिल रहा है तो वो डिस्काउंटिंग सिर्फ यहां से इतने तक होगा, बट अगर मैं बोलूं सर अपने को एंड में मिल रहा है तो डिस्काउंटिंग में ये भी पीरियड आ जाएगा, और 1 साल का जो आपका डिस्काउंटिंग रहेगा ना वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्ट और एंड को कंसिडर करना। चलो, इधर मान लिया इन्होंने कि एंड ऑफ द ईयर पे पैसा है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी कितना होगा, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, हर साल लगाए, और ये 1,000 रुपए का तो वैल्यू 1,000 रुपए ही रहेगा 5 साल के बाद। अभी ये 1,000 रुपए का हमने फ्यूचर वैल्यू निकालना है,
ये 1000 रुपए पे 10% एक साल के लिए 1100। अगर मैं बोला ये 1000 रुपए का 2 साल के लिए, मतलब 1000 का इधर हुआ 1100, 1100 का इधर 10% हुआ 110, मतलब 1210। ऐसे ही निकाला 1331, 1331 पे फिर से 10% लगा 1464, टोटल आपका बन जाएगा 6105। मतलब आज मैं अगर 1000 रुपए का प्रीमियम भरूं पॉलिसी में तो उसका वैल्यू कितना बनता है 5 साल बाद 6105 रुपए। तो ये कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है यार, आप ले लो अपना कांस्टेंट, कितना पेमेंट दे रहे हो आप हर महीने, कितना पेमेंट दे रहे हो, 1000 रुपए, 1000 रुपए इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस 1। क्या किए? 1 प्लस आर रेस टू एन, जो हम पीवी में एफए में यूज करते थे वही किया, बट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 साल बाद का वैल्यू निकालना है, इसलिए -1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। परफेक्ट है। ये फॉर्मूला वगैरह जब हम एफएम का चैप्टर्स करेंगे प्रैक्टिकल्स हम, तब आपको डिटेल में लॉजिक के साथ समझ जाएंगे, टेंशन मत लो। अभी कुछ एकदम सिंपल सी चीज है, प्रेजेंट वैल्यू सिंगल फ्लो रहेगा, एक ही बार पैसा आ रहा है तो कैसे निकालेंगे, मतलब सेम पैसा आ रहा है, सेम पैसा आ रहा है हर बार के लिए, ठीक है, बट मल्टीपल फ्लो बट अनइवन है। तो ये सिंगल फ्लो बोलने का मतलब है इवन मल्टीपल फ्लो, इवन मल्टीपल फ्लो। एक्चुअल में अगर बोलूं तो सिंगल फ्लो मतलब एक ही बार पैसा आ रहा है कि एक साल बाद ही आएगा, बस खत्म, उसके बाद आएगा ही नहीं, एक ही बार पैसा आने वाला है। बट अगर मैं बोलूं मल्टीपल फ्लो है बट इवन फ्लो है, इवन मल्टीपल फ्लो, और अनइवन मल्टीपल फ्लो मतलब हर साल आएगा पैसा बट अलग अलग अमाउंट आएगा। इवन मल्टीपल फ्लो हर साल आएगा बट इवन रहेगा, सर सेम अमाउंट रहेगा। वैसे निकाल रहे हैं जिसे हमने कैलकुलेशन किया था, वही सब सेम चीज बोल रहे हैं इधर। आई डोंट थिंक इसका कोई रिलेवेंस है आपका। अभी आपको एक ये बहुत चिंदी है ना यार, ये क्वेश्चन करने का क्या मतलब बनता है, ये एन्युटी वगैरह ठीक है, इसके फॉर्मूला हम एकदम है ना लॉजिकली देख लेंगे। हाँ, एक आपके जनरल नॉलेज के लिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ 72। अगर किसी ने पूछा रूल ऑफ 72 क्या होता है, तो उसको बोल देना भाई कि देख ले तो तुझे पैसा डबल करना है तो आइडियली कितना साल लगना चाहिए, ये अगर तुझे कैलकुलेट करना है तो तू रूल ऑफ 72 यूज कर ले। कैसे करना है कि 72 को हमें देखना है भाई कितना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे डिवाइड कर लेने का। अगर मैं बोलूं रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 10% है, क्या बोलूं मैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो आपको पैसा डबल होने में कितना टाइम लगेगा, तो 72 करने का 72 डिवाइडेड बाई 10% मतलब 7.2 ईयर्स में आपका पैसा डबल। अगर मैं बोलूं रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है तो कितना होगा डबल, कितने साल में डबल होगा पैसा, तो ये करो कैलकुलेशन, आपका बन जाएगा 14 पॉइंट समथिंग ईयर्स में आपका पैसा डबल, 14.4 ईयर्स में। दिस इज रूल ऑफ 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा कितने साल में आपका पैसा डबल। अगर आपको दोस्तों के साथ गेम खेलना है तो खेल लेना भाई, उसको बोलना सिर्फ मुझे बता तुझे कितने साल में पैसा डबल करना है, मैं तुझे बताऊंगा तुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। एकदम उल्टा सिनेरियो बोल दिया ना। वो अगर बोलता है कि मुझे 5 साल में डबल करना है पैसा, तो तुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 72 डिवाइडेड बाई आपका ये तुझे निकालना है आर, तो यहाँ पे तू 72 डिवाइडेड बाई 5 कर दे, तुझे आर मिल जाएगा। सही है ना, ये इधर का इधर कर दिया ना, सिर्फ इधर का इधर लाया और इधर का इधर जाएगा, एकदम सिंपल सी बात है। तो आप ये गेम खेल सकते हो, एकदम मजा कर सकते हो। चलो अभी तो टाइम नहीं है वैसे भी आपके एग्जामिनेशन में, है ना। चलो तो ये बाद में खेल लेना एग्जाम के बाद, टाइम पास ही बात है। चलो ये इन्होंने क्या बोला है भाई, ये नॉर्मल कैलकुलेशन वगैरह निकाल रहे हैं, ये क्वेश्चन आप देख लेना, एकदम टाइम पास क्वेश्चन है, कुछ इसका लॉजिक नहीं बनता, और यहाँ पे आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एकदम प्रैक्टिकल वाला, वो आपको मैं सरप्राइज देता हूँ। डायरेक्ट लेक्चर में मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से पढ़ाई करो। आई होप आपको ये सेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट फिर भी आपको हेल्प करेगा बहुत अच्छे से, बिकॉज इसमें हमने एनपीवी का भी कंसेप्ट समझ लिया विच आई वॉज नॉट हैविंग इन माई प्लान। एंड सेकेंड थिंग मैंने बात कर दी थी आपको कैपिटल बजटिंग के हिसाब से हम कैसे एंगल से देखेंगे इसको, वो भी हमने समझ लिया। चलो गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।